हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको ना जो कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो कि AK2 के फोर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट है ना उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो यूनिट है, पहली जो हमारी यूनिट है और इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है ना वो माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन पढ़ लेनी है और माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ लेना है। 2 नंबर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है वो डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसके अंदर ही ये भी आपको 2 नंबर में ही देखने को मिलेगा। तो 2 नंबर के हिसाब से इन दोनों क्वेश्चन को तैयार करना। 10 नंबर में कम चांसेस है ये किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज होकर आ सकता है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है ना एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट 10 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। तो इस वाले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। 10 नंबर के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। फिर इसके बाद जो अगला है हमारा टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये भी आपको 10 नंबर में ही देखने को मिलेगा। ये भी 10 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको कर लेना है। 10-10 नंबर के लिए दोनों क्वेश्चन कर लेने। फिर इसके बाद जो है हमारा अगला है माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर। तो माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर भी आपको कर लेना है। ये भी 10 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्वेश्चन जो है ना शुरू के 10 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब में ज्यादा जो इस यूनिट में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ही है। और वो जो पहला वाला और ये जो पहला क्वेश्चन है 2 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। और फिर आप आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन में जो है ना डेटा ट्रांसफर स्कीम एंड इंटरफेस डिवाइसेस। तो ये वाला जो क्वेश्चन है या तो 2 नंबर में देखने को मिल सकता है। डेटा ट्रांसफर स्कीम्स एंड इंटरफेसेस डिवाइस। 10 नंबर में कम चांस रहते हैं पर आ भी जाता है बहुत बार। 10 नंबर में पूछ भी लेता है। तो ये वाले क्वेश्चन भी आपको देख लेना पर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। शुरू के दूसरा, तीसरा और चौथा जो क्वेश्चन है ना सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये ज्यादा 10 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कम चांसेस हैं 10-10 नंबर में आने के, पर ये 2 नंबर में ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं। 10 नंबर में किसी और क्वेश्चन के साथ भी मर्ज होकर आ सकता है। छोटे से ही क्वेश्चन है, एक बार देखना चाहे तो एक बार पढ़ भी लीजिएगा आप इनको। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब चलते हैं यूनिट 2 पर। यूनिट 2 में जो है ना सम में इंपॉर्टेंट पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर 100% कर लेना अच्छी तरीके से। इसकी थ्योरी भी पढ़ लेनी है अच्छी तरीके से और इसका डायग्राम अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। तो ये 10 नंबर में आपको देखने को हर बार मिल ही जाता है। 10 नंबर में आपको देखने को 100% चांसेस है कि मिल जाएगा। फिर सेकंड है ना आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही, या 5-5 नंबर में दोनों को मर्ज करके भी क्वेश्चन दे सकता है। 10 नंबर में एक सिंगल क्वेश्चन ही आता है वैसे तो इसको आप दोनों क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट से। 10 नंबर के लिए बहुत ही ज्यादा है। तो ये 10 नंबर में आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। दोनों में से एक मिल जाएगा या दोनों भी मिल सकते हैं। फिर जो अगला क्वेश्चन है फीचर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ये जो है ना ये आपको या तो किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज करके मिलेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर में आपको पूछ लिया जाएगा। 2 नंबर के हिसाब से कर लेना या मर्ज होके मिलेगा। और फिर इसके बाद जो फ्लैग रजिस्टर ऑफ 8085 ये 10 नंबर में कम चांस रहते हैं, या तो 2 नंबर में मिलेगा या किसी और क्वेश्चन के साथ ये भी मर्ज होके मिल सकता है। ये वाला क्वेश्चन भी जो आपको, तो ये भी ऐसे ही इसी हिसाब से तैयार कर लेना आपको। बहुत ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो दो है ना ऊपर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो इन दोनों में से तो हर बार एक ना एक आ ही जाता है। और फिर इसके बाद फोर्थ जो है ना हमारे 8085 के एड्रेसिंग मोड्स जो है ये भी 10 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट में भी इनके नाम पूछ सकता है। तो 10 नंबर के लिए पर आपको इसको तैयार कर लेना। 10 नंबर में ज्यादातर ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये वाले इस यूनिट से जो सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो और इंटरप्ट जो है ना इंटरप्ट एक बार पढ़ लीजिएगा आप। इतने 8085 की इंटरप्ट के कम चांसेस रहते हैं कि 50% चांसेस है, पर ये आता है तो 10 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है। 2 नंबर में आपको नाम लिखने रहेंगे और शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन पूछ लेगा या इंटरप्ट की। पर 10 नंबर में भी क्वेश्चन भी आ जाता है, तो एक बार देख लीजिएगा इसको भी। अब चलते हैं यूनिट 3 पर। यूनिट 3 में जो हमारा है ना वो पिन डायग्राम ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। आपको इसके अंदर पिन डायग्राम अच्छी तरीके से तैयार कर लेना और इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और इसके बाद जो है ना आर्किटेक्चर ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इन दोनों में से एक या दोनों भी पूछ सकता है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक तो जरूर आएगा या दोनों भी आ सकते हैं। तो 10 नंबर के लिए इनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, समय पहले इनको ही तैयार करना है आपको इसमें। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इस यूनिट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है जो फीचर्स ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये तो 2 नंबर में पूछ लेगा या किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज करके पूछ सकता है। तो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर इसको पढ़ लीजिएगा एक बार।
और इसके बाद जो है ना डिफरेंस बिटवीन 8085 और 8086 माइक्रो प्रोसेसर में आपको कर लेने हैं। ये भी या तो 2 नंबर में पूछेगा या 10 नंबर में किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज करके पूछ सकता है। तो इसको 2 नंबर में चांसेस हैं, 10 नंबर में तो कम ही चांसेस हैं इसके, तो 2 नंबर के हिसाब से कर लीजिएगा इसको भी। 10 नंबर में कम चांसेस रहते हैं, पर एक कभी किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज करके पूछ सकता है। और इसके बाद जो एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर, इसके भी 8086 के माइक्रो प्रोसेसर के एड्रेसिंग मोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 10 नंबर के लिए इसको भी आपको तैयार कर लेना है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आपको कर लेना है इसको भी। 8086 के जो मोड्स है ना, एड्रेसिंग मोड्स, इनको अच्छी तरीके से कर लेना। 10 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ज्यादातर, और पिछली बार आया भी था ये, जहां तक है मुझे याद है, एड्रेसिंग मोड्स इन 8086। और इसके बाद जो है ना इंटरप्ट इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर, इंटरप्ट जो है ना 8086 माइक्रो प्रोसेसर की, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। 2 नंबर में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है ये भी, और एड्रेसिंग मोड्स वाला भी, तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। ये वाले जो है ना, ये जो है ना 4 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एड्रेसिंग मोड और इंटरप्ट वाला, और ये 4 इस यूनिट से बहुत ज्यादा है। और इसके बाद जो फ्लैग रजिस्टर इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर, ये भी या तो 2 नंबर में पूछ लेगा, 10 नंबर में तो कम ही चांसेस रहते हैं, 2 नंबर में पूछ लेगा। एक बार इसे देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर देख लीजिएगा। फिर इसके बाद ना इंस्ट्रक्शन सेट इन 8086 और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी, एक बार इनको भी देख लीजिएगा। आ जाते हैं कभी कभार इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी, इंस्ट्रक्शन आपको फॉर्मेट भी देख लेना एक बार, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी आपको देख लेना है एक बार। तो एक बार आपको इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी देख लेना है, और इंस्ट्रक्शन सेट भी देख लेना है। या तो 2 नंबर में आएगा ये वाला क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन सेट वाला है, 10 नंबर में पूछ सकता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में डायरेक्ट एक क्वेश्चन बना के दे सकता है। इंस्ट्रक्शन सेट और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बताइए 8086 माइक्रो प्रोसेसर के, तो ये 10 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकते हैं दोनों मिलके, या 2-2 नंबर में इनको पूछ सकता है वो, तो एक बार देख लीजिएगा इसको। इसके बाद मेमोरी सेगमेंटेशन जो है ना, ये भी 10 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको देख लेना है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेना। 2 नंबर में ज्यादा चांसेस रहते हैं इसके, और 10 नंबर में कम चांसेस रहते हैं, इसको देख लीजिएगा एक बार। और पर ये जो शुरू के 6 क्वेश्चन है, तो इनको तो आपको कर ही लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सबसे 7 क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जो अगला है ना, जो इसके अंदर पहले जो इसके अंदर क्वेश्चन है असेंबलर लेवल प्रोग्रामिंग एंड फ्लो चार्ट ऑफ असेंबलर लेवल प्रोग्रामिंग, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना डायरेक्ट 10 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो इसको 10 नंबर के हिसाब से तैयार कर लेना है आपको। तो 10 नंबर में ये आपको देखने को मिल सकता है, और इसके अंदर ये प्रोग्रामिंग की यूनिट है, प्रोग्रामिंग बेस्ड और 8086 8085 और 8086 माइक्रो प्रोसेसर पे प्रोग्रामिंग कर लेनी है। डायरेक्ट 10 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं इससे रिलेटेड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन भी पता होनी चाहिए 8085 और 8086 की, तो ये देख लेना आपको क्योंकि प्रोग्रामिंग में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं इनके इंपॉर्टेंट इतने नहीं बता सकता। इनके अंदर आपको प्रोग्रामिंग देख लेनी है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देख लेना है, आपको प्रोग्रामिंग करनी आनी चाहिए 8085 और 8086 माइक्रो प्रोसेसर की। तो अब हम आ जाते हैं यूनिट 5 पर। यूनिट 5 में जो पहला क्वेश्चन है ना 8237 8257 डीएमए, या तो 8237 डीएमए लिख कर आए या 8257 डीएमए लिख कर आए, तो आपको यही क्वेश्चन लिखना है, एक ही आंसर लिखना है, दोनों में सेम आंसर ही लिखा जाएगा। और इसके अंदर ना पिन डायग्राम के कम चांसेस रहते हैं, ज्यादातर ब्लॉक डायग्राम के रहते हैं, तो आपको ब्लॉक डायग्राम बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। 8237 8257 डीएमए कंट्रोलर ब्लॉक डायग्राम, इसको अच्छी तरीके से कर लेना। 10 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल भी इसको नहीं छोड़ना है, 100% चांसेस है कि देखने को मिल जाएगा ये, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसको अच्छी तरीके से आपको करके जाना है। 100% चांसेस है कि देखने को मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन 10 नंबर में, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इसको। और इसका पिन डायग्राम अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, तो वैसे पिन डायग्राम इतना आता नहीं है, ज्यादातर ब्लॉक डायग्राम ही इस यूनिट से पूछे जाते हैं, तो एक बार इसके सारे पर ब्लॉक डायग्राम तो आपको अच्छी तरीके से करके जाने हैं। इसके बाद जो हम आ जाते हैं ना 8255 पीपीआई आर्किटेक्चर, ये आपको अच्छी तरीके से कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, 10 नंबर में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। या तो 8255 आर्किटेक्चर पूछे, 8255 पीपीआई आर्किटेक्चर पूछे, आपको यही आंसर एक में सेम लिख के आना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आर्किटेक्चर अच्छी तरीके से कर लेना है। इसके बाद भी ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है 8253 या 8254 आए, तो दोनों में एक ही आंसर लिख के आना, प्रोग्रामेबल टाइमर एंड कंट्रोलर, तो आपको इसको अच्छी तरीके से कर लेना। 10 नंबर में ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, हर बार ज्यादातर आ जाता है ये वाला क्वेश्चन भी, इसका भी ब्लॉक आर्किटेक्चर आपको अच्छी तरीके से कर लेना, ब्लॉक डायग्राम आपको अच्छी तरीके से कर लेना इन सब क्वेश्चन का।
और इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और इसके बाद जो हमारा अगला है 8259 ए आर्किटेक्चर, तो ये वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो शुरू के 4 क्वेश्चन है ना, इनके ब्लॉक डायग्राम अच्छी तरीके से कर लेना, प्रिंट डायग्राम अगर आप करना चाहें तो कर लेना, पर इनके जो आर्किटेक्चर है ना, ब्लॉक डायग्राम है, इस अच्छी तरीके से आपको कर लेना है। शुरू के ज्यादातर 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट वाला 5th क्वेश्चन है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कम चांसेस रहता है, पर कभी कभार पूछ लिया जाता है, किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज करके 5 नंबर में पूछ सकता है। तो पर आपको ना ये शुरू के तो 4 बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, अच्छी तरीके से इनको तो कर ही लेना। ब्लॉक डायग्राम और आर्किटेक्चर तो कर ही लेने, और पिन डायग्राम आपकी मर्जी है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे पिन डायग्राम के कम चांसेस रहते हैं। तो 8251 ए आर्किटेक्चर भी आपको देख लेना है, तो इसके कम चांसेस हैं, पर कभी कभार पूछ लिया जाता है। बस ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।